तो मैं हूं हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखिए भाई, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उसमें किसका गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये सीखा है ना। अब आज गुणनखंड निकालना सीखा, किस संख्या का भाग करें, इस प्रकार के हमने थोड़े बहुत भी क्वेश्चन देखे ना। तो चलिए आज हम थोड़े से क्वेश्चन और देखेंगे और फिर चलेंगे हम अपने क्यूब रूट की तरफ यानी घनमूल की तरफ। चलिए तो पहले हम ये देखते हैं कि आप 1 to 99 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि जानना जरूरी होता है। क्योंकि जब ऐसा नंबर आता है ना 144, तो इसका गुणनखंड करते नहीं बैठेंगे हम। मतलब कहने का क्या है कि भाई अब इसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, मतलब टाइम ज्यादा चला जाता है हमारा। तो उसमें क्या करेंगे हम, अगर इसको 12 into 12 लिख पाए तो फटाफट हमारा हो जाता है। तो ये हो जाता है 4 into 3 और ये हमारा भी हो जाता है 4 into 3। और देखो 4 को और 4 4 हो जाता है 16 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो जाता है। और 16 को हमें पता है, हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 होता है 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये हमारा इजीली आ जाता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 1 to 99 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने नंबर लिया 12। तो 12 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो तीन नंबर है, 1 है 2 है और ये 2 है, तो इसको इधर करो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये लिख लेंगे, ये लिख लिया। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर लिखेंगे लेकिन 2 डिजिट में। कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। तो 1 का स्क्वायर हमारा 0 1, 2 का स्क्वायर हमारा 0 4। क्लियर। अब ये देखो क्या है, 2 दूनी 4 एकम 4, 2 2 जा 4 1 जा 4। तो 4 को 0 4 करके यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। क्या कर देंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 144। क्लियर है। चलिए तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए, अब दूसरा नंबर हम लेते हैं, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब हमने अगला नंबर लिया 1 to 99 का के स्क्वायर का स्क्वायर ज्ञात करना, ज्ञात करना यानी हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 1 to 99। ओके, तो ये हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन में। देखिए कैसे करते हैं, हमने इसको लिया 15 को, इसको लिया 15 को। चलिए तो अब इसको ट्राई करिए, करिए ट्राई। तो देखो 1 5 जा 5 2 जा 10, तो ये 10 हमने यहाँ लिख लिया। 10 कैसे आया, एक का मल्टीप्लाई 5 में मल्टीप्लाई 2 में। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया। आप देखिए फटाफट लिखिए, 1 का 0 1, 5 का 25 और इसको यहाँ पे ऐड करना है 10 को, तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 2 2 2 25। आंसर आ गया, फटाफट आ गया। अब देखिए किसी बड़े नंबर का लेते हैं, हमने लिया 95 का स्क्वायर। अब 95 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 95 में वो तो इजी दूसरा तरीका से सिखाएंगे, थोड़ा देखते हैं हार्ड वाला। 97, अब 97 का स्क्वायर देखिए आप, तो 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 वही तरीका, 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो 9 7 जा 63, 63 का 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 126। तो अब क्या करेंगे, 9 का 81, 7 का 49, इन इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये यहाँ पे लिखेंगे और इन तीनों को उठा के इनमें जोड़ देंगे। तो 1 2 6, तो 9 6 6 4 0 का 0 कैरी लगा 1 2 1 3 और 1 4 और 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 94909। अब देखो इस चीज को आप दिमाग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 9 7 जा 63, 63 जो 126, 126 दिमाग में रखेंगे और 9 9 जा 81। अब देखिए एक फटाक से करते हैं, ये कोई सा भी आप करते हैं फटाक से। अब देखिए फटाक से करते हैं इसको, जैसे हमने लिया 87, तो 87 में के 2 आया। अब देखो क्या करेंगे, हमने लिखा 64 और हमने लिखा 49, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद में 8 7 जा 56, 56 टू जा कितना हो गया, 56 टू जा हो गया 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 162। तो 162 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 9 6 और 0 7 7 सॉरी 8 8 0 9। आंसर आपका आ जाएगा। और 56 दूनी 112, हाँ और जोड़ देंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी 1 से 99 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसी चीज में आगे बढ़ेंगे, इस चीज में जो हमने अभी सीखा कि हम किस प्रकार से इसको काम में लेंगे आगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात। क्या देखेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर, भाग विधि से वर्गमूल
इनको अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि भैया हम किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए हमने लिया नंबर पहला 140 कैसे करेंगे। तो हमने 144 को लिया और हमने लिखा 144 का भाग विधि से। तो ये होता है इसका चिन्ह, किसका चिन्ह होता है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का भाग विधि का चिन्ह होता है। क्या करना है, पीछे से पेयर बनाने हैं, पीछे से पेयर बनाने, दो दो के पेयर बनाने, कितने के थे, दो। अब बचा 1। अब देखो ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे 1 अगर रखा है ना, मतलब 1 हमेशा स्क्वायर में संख्या लिखनी है, मतलब जो यहाँ लिखोगे उसी को यहाँ लिखोगे, दोनों का स्क्वायर यहाँ लिखोगे, ठीक है। चलिए तो ये 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। 1 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 1 जा 1, ठीक। अब लाइन खींचेंगे, अब ये वाला 1 है ना, इसको इसमें जोड़ देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये 1 1 0 हो गया, कोई मतलब नहीं उससे। तो ये हमारा हो गया 2, नीचे आ जाएगा 44, ठीक है। ये 44 हमने लिया, इस पूरे पेयर को यहाँ नहीं उतारा, ठीक है। अब इसके बाद में इसको यहाँ नीचे लिखा। अब देखो, अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 44, तो यहाँ पे क्या रखे जो 44 के पास पहुंच जाए। तो देखो 21 रखोगे तो 21 बन जा 21, 22 रखोगे तो 22 2 जा 44, तो 22 रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे तो 22 2 जा 44 आ जाएगा इसका आंसर, और ये काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा इसका वर्गमूल, तो इसको कहते हैं हम भाग विधि। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने सेकेंड 169। क्या करना है, पेयर बनाना है, पीछे से करने की कोशिश करनी है 169। अब देखो पीछे से पेयर बनाया, इसको नहीं, इसको पीछे से पेयर बनाया तो 1 बचा, तो 1 1 जा 1 आया, ठीक है। प्लस का 1 किया, ये वाला 1 इसमें जोड़ा। अब ये हटाओ, तो कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ पे बचा 69 को ले लो, 1 1 2 हो गया। अब देखो 21 कम 21, 21 मतलब 21, 22 2 जा 22 2 जा करोगे तो 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो हमने 3 रखा और यहाँ पर भी 3 रखा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और ये हमारा हो गया खत्म। तो ये आ जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। क्या आएगा इसका आंसर 13, इसका आंसर क्या आएगा 12, ठीक है। बात समझ आई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा हो गया कुछ छोटा छोटा सा नंबर हो गया, छोटा सा कोई नंबर हो गया। अब हम कोई थोड़ा सा अच्छा नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 1681। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हमने यहाँ पे लिखा 1681। चलिए अब यहाँ पे पेयर बनाओ, 2 पेयर बन गए। अब देखो 16 में क्या रख सकते हो आप, तो 16 में आप रख सकते हो 4 × 4, 4 और 4, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया, नीचे लाइन करी, और क्या आया, यहाँ पे आया 81। तो 4 4 4 में 4 ऐड करो तो 8 आया। अब 8 को मैं यहाँ क्या रख सकते हो, तो 1 रख लो, सिंपल सा। तो 81 81 बन रहा 81 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 41। तो आप इससे ना इजीली किसी नंबर का भी स्क्वायर निकाल। अब इस विधि में ऐसा क्या खास है जो उस विधि से हम निकाले, तो इससे क्यों निकालें फिर। तो ये बात भी है ना कि भाई इससे ही क्यों निकालें, हम इसको उस विधि से भी तो निकाल सकते थे, गुणनखंड वाली विधि से। ये क्या होता है यहाँ पर, आप इस विधि से क्या होता है कि उस विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन इस विधि से हम अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते, है ना। इस विधि से हमें क्या पता चलता है, वर्गमूल पता चलता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी भाग विधि किसके लिए होती है, वर्गमूल निकालने के लिए होती है ओनली, ठीक है। चलो तो आगे देखो, अब आगे ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि भाई किस तरीके से चीजें चलती हैं। हमने सवाल आपको दिया कि 1685 में क्या घटाएं, उनमें हमने क्या सीखा था, क्या गुणा करें और क्या भाग करें। अब कभी कभी सवाल में ऐसा भी तो आ सकता है, पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था, सवाल में कभी ऐसा भी तो आ सकता है कि इसमें से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, समझ आ रहा है ना। तो देखिए हम देखेंगे 1685 में क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये चीज हमें बताता है भाग विधि वाला मेथड। देखिए तो हमने लिया 1685। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 4 जा 16 आया, प्लस का 4 लिखा, 0 बचा, 85 का रेस उतार, सॉरी पेयर बनाया पहले, सॉरी मिस्टेक, पेयर बनाया 85 तो उतार लिया, यहाँ आया 4 और 4
क्या आया 8 आया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें कर क्या सकते हैं, यहाँ पे हम 1 रखेंगे अगर, तो 18 बन जाए 81 बन जाए 81 आएगा। क्या बचा शेष, क्या बचा, प्लस का 1 कर देंगे यहाँ पे, क्या बचा 4 बचा, क्या बचा 4 बचा। अब अगर हम 1685 में से 4 घटाएं तो क्या बन जाएगा 1681, जो कि आपका स्क्वायर होता है 41 का। इसका स्क्वायर होता है 41 का। तो आपका क्या आंसर आएगा कि अगर हम 1685 में से 4 घटाएं तो यह संख्या 41 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपके सवाल का आंसर आएगा 4। तो अब आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाग विधि और वर्गमूल विधि का, भाग विधि और गुणनखंड विधि का यूज कब कब किया जाता है। अगर अब आज गुणनखंड निकालना है, अब आज गुणनखंड निकालना है और ये निकालना है कि किसी संख्या में किस संख्या का भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या किसी संख्या में किस संख्या का गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। और अगर ये पता करना है कि किसी संख्या में किस संख्या का घटाएं या किस संख्या को जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तब हम भाग विधि का यूज करते हैं। क्लियर, भाग विधि से आप ये चीजें निकालते हैं। तो आगे देखिए, तो ये आ गया हमारा इस सवाल का आंसर, क्या आया। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमने आपको दिया, अगला क्वेश्चन में हमने आपको दिया कि 95 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसको देखिए भाई, तो 95 को हमने लिया है ना, 95 ना लो, इसको 195 लो तो ज्यादा थोड़ा अच्छा है। 195 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, तो 195 में पीछे से पेयर बनाया, सॉल्व करना शुरू किया, तो 1 1 जा 1, क्या किए करेंगे 1 ऐड करेंगे तो उतारा लेंगे 95, तो आया 2। अब देखो, अगर यहाँ 1 रखोगे तो 21 से कम 21, 21 बन जा 21, 2 रखोगे 21 2 जा 44, 3 रखोगे 23 3 जा 69, 4 रखोगे 24 4 जा 96, ज्यादा हो जाएगा, 24 4 जा 24 96 हो जाएगा, 24 4 जा 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो 23 3 जा 96, नहीं सॉरी 69, ठीक है। चलिए, तो प्लस का 3 करेंगे, हल घटाएंगे, 6 बचा, 8 में 6 गया 2 बचा। अब देखिए इसमें हम क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो, तो अगर ये 26 हमारा बचा है, मतलब इसका क्या है कि भाई ये 26 इस सवाल में अतिरिक्त पड़ा हुआ है। यस और नो, 26 हमारा क्या पड़ा हुआ है, अतिरिक्त पड़ा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर हम 14 का स्क्वायर निकालने जाए, इसके अगला नंबर लिया 3 का अगला, एक काम करिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक काम आप ये करो कि यहाँ पे आप 3 ना रख के आप इसमें 4 रखो, देखते हैं एक बार करके क्या होता है। तो हमने यहाँ पे 4 रखा, तो 4 रखा तो 24 4 का क्या आया 96 आया। क्लियर है, 96 आया। ओके, तो अब क्या करोगे कि अब यहाँ पे देखोगे 15 में से 6 गया तो क्या बचा, 6 में से 5 गया तो बचा 1, वो भी माइनस का 1 है ना, क्या बचा माइनस का 1। अब देखो आपके पास है क्या 195 है, तो 195 में आप क्या जोड़ो कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग देखो, अब इसके आसपास का पूर्ण वर्ग देखो, तो 195 के बाद का पूर्ण वर्ग क्या है 196। हाँ, 196 किसका पूर्ण वर्ग होता है, उसका क्या नाम आपका 14 का, किसका होता है 14 का। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया आपका माइनस का बनाया, तो ये 196 के बराबर कब होगा, जब आप इसमें 1 जोड़ोगे। कितना जोड़ोगे 1 जोड़ोगे। अब देखो, अभी तो आपको पता चल गया ना क्योंकि छोटा नंबर है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर 195 में 1 जोड़ दो ना, क्यों इतना सारा तामझाम करके बैठे आप, क्योंकि ये कभी बड़ा नंबर आ गया ना, तो इसके लिए ये सीखना जरूरी होता है कि क्या जोड़ें। तो 1 इसमें अगर जोड़ते हैं 195 में तो हमारा बन जाएगा 196, और ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आएगा, इस संख्या में 1 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब समझो, यहाँ पे हमने 23 क्यों नहीं लिया, अगर हम 23 लेते तो हमारे पास रिमाइंडर प्लस में बचता,
तो प्लस में बचता तो उसको घटाया जाता है ना प्लस वाली को, तो जोड़ा थोड़ी जाओगे, जोड़ोगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा, तो घटाओगे, तो इसलिए ये माइनस में आया है, तो इसको जोड़ के पूर्ण वर्ग बना दोगे। आ गई बात समझ में? तो हमेशा याद रखो, जब भी जहां तक मल्टीप्लाई जा रहा है उसके एक आगे ले लेना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर ही आपका होता है 190। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप 199 में, नहीं 199 नहीं, 290 में क्या जोड़े, 290 में लिखेंगे 290 में क्या जोड़े कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये रहेगा आपके होमवर्क का क्वेश्चन, और ये थी आज की आपको क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।